प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत महात्माओं की जय। उपस्थित आज के इस यूएई वीकली सत्संग में पूजनीय संत महात्मागण डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं ममता पंचोली जो दुबई से हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम कृपाळु श्री संत हंस जी महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। वेद भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया। गत गत ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु
गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम कृपालु श्री जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ममता पंचोली जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग धनगढ़ी नेपाल चलते हैं। नमिता हमाल बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति श्री जगदरणी माता जी की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भव पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। शायद इन झंझटों में मैं तुमको भुला जाऊं, शायद इन झंझटों में मैं तुमको भुला जाऊं, पर नाथ मेरे तुम तो मुझको न भुला देना, पर नाथ मेरे तुम तो मुझको न भुला देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक,
यह बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। यह बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। भव पार लगा देना। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदिशक्ति श्री जगदरणी माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की जय। अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए नमिता बहन को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर अभिवादन। अभी भी हमने बहुत सुंदर भजन सुना नमिता जी के द्वारा, और उसमें जो अंतिम लाइन उन्होंने गाई कि शायद इन झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तुम तो मुझको ना भुला देना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जब वो सुना रहे थे, भजन गा रहे थे, तो मुझे एक कथा याद आ रही थी कि एक बच्चा पिताजी के साथ नदी पार कर रहा था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी उंगली पकड़ ले, तो नदी का बहाव तेज है, कहीं छूट न जाए, हम अलग तुमको बहा न ले जाए। तो बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा, आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। पिता ने कहा क्या कह रहा है तू मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो नदी तेरे को बहा ले जाएगी। बोला पिताजी बात सच है, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मेरे से आपका हाथ छूट सकता है, पर आप मेरा हाथ पकड़ लो। अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे पक्का है कि कभी भी वो हाथ छूटेगा नहीं और मैं नदी पार कर जाऊंगा। तो भवसागर से पार करने के लिए भी हम गुरु महाराज जी को इतना प्रसन्न कर ले कि गुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़ ले, और अगर वह हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो निश्चित हमें भवसागर से पार उतारेंगे। इसलिए कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि अगर गुरु महाराज जी की कृपा हो जाए तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भवसागर से पार होंगे। सज्जनों, आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग बीते हुए महापुरुष को मानते हैं और वर्तमान को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। कि कहा जब महापुरुष आता है तो लोग कम पहचान पाते हैं और जाने के बाद पूजा करते हैं, और वह उस आनंद से, भक्ति से वंचित रह जाते हैं। बुद्धिमान वही है, ज्ञानी वही है, समझदार वही है, जीते जी महापुरुष को पहचान ले और उसकी शरणागत हो जाए। आज अनेकों गुरु है। आज मैं एक इंटरव्यू दे रहा था टेलीविजन में, तो वो प्रश्न कर रहे थे कि अनेक गुरु है, अनेक साधु है, अनेक संस्थाएं हैं, हम कैसे पहचाने असली कौन सा है, समय का महापुरुष कौन सा, हम कैसे पहचानेंगे। हमने कहा भाई सरल तरीका है, जो भी गुरु आप जानते हो, जिस पे आपकी श्रद्धा है, उसको जाकर एक प्रश्न करो कि
क्या बच्चा माँ के गर्भ में भगवान का ध्यान सिमरन करता है कि नहीं करता है, मेडिटेशन करता है कि नहीं करता है? अगर उसने थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, धर्म के बारे में जानता, तो वह हाँ कहेगा। मुझे एक व्यक्ति फोन से बता रहा था, बोली ये बात तो मैंने दादा परदादा से भी सुनी थी कि गर्भ में बच्चा भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान का ध्यान सिमरन करता है, पर क्या करता है ये नहीं मालूम था। अब पता लग रहा है कि वह चीज जो गर्भ में की थी उसको दोबारा हम गुरु महाराज जी की कृपा से सीख सकते हैं। तो कहा कि जो भी गुरु पे आपकी श्रद्धा है, आप उससे जाके प्रश्न करो कि क्या बच्चा गर्भ में भगवान का ध्यान सिमरन करता है, वह हाँ कहेगा। तो आप उससे प्रार्थना करो कि मुझे वही ध्यान सिमरन फिर से सिखा दो। गर्भ में भाषा नहीं थी, बुक्स नहीं थी, ये बाहर के संस्कार भी आरोपित नहीं हुए थे, शास्त्र भी नहीं थे वहां पर, हम किसी धर्म से भी संबंधित नहीं थे, जाति और देश से भी कनेक्टेड तब तक नहीं थे। तो गर्भ में ये भी नहीं हो सकता कि भगवान ने अलग अलग ज्ञान दिया होगा अलग बच्चों को माँ के गर्भ में। भगवान के यहाँ तो पक्षपात है ही नहीं। तो जो भी ज्ञान दिया, जो भी ध्यान सिखाया, जो भी साधना सिखाई, सारे विश्व के बालकों को एक ही साधना सिखाई होगी। जो उस साधना को फिर से अनुभूति करा दे, उस साधना का हमको अनुभव करा दे, वही साधना फिर से सिखा दे, वही समय का सच्चा महापुरुष है। सिंपल पहचान है। और उस महापुरुष को मिलने के बाद में सज्जनों, केवल महापुरुष से मिलना या पहचान लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है। उसके बाद उसको भक्ति करके प्रसन्न किया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का तरीका जो है, जिससे भगवान खुश होता है, वो होता है कि जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। और ये बात हम लोगों ने जीवन में सचमुच में देखी। हमारे श्री मुरली अग्रवाल जी थे, आज तो हमारे बीच में नहीं है। जब वो दिल्ली कभी महाराज जी के पास बैठे रहते थे, तो बाहर कुछ बड़े लोग, बड़े का मतलब जो प्रतिष्ठित है समाज में, वो शिकायत करते रहते थे। बोले हमें तो महाराज जी पहली बात तो दर्शन ही नहीं देते, दर्शन भी देते तो जो दर्शन किया कहते जाओ जाओ, हमें तुरंत निकाल देते हैं। ये मुरली के पास पता नहीं क्या है, इसके बाद इसको लेकर घंटों बैठे रहते हैं। और मुरली जी में कोई विशेष गुण भी नहीं था, ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, फाइनेंशियल भी सो थे, सिंपल व्यक्ति थे, हर प्रकार से सिंपल थे। तब भी महाराज उनको घंटों लेके क्यों बैठे रहते थे? हमने कहा भाई एक स्पेशलिटी मुरली जी में है जो हम लोगों में नहीं है। वह इस कलयुग के जॉन द एप्पल सीड है। अमेरिका में जॉन द एप्पल सीड बहुत फेमस व्यक्ति है अमेरिका में। उसका एक्चुअल नाम जॉन ही था। वो क्या करता था कि थैले में बीज रखता था और जहां खाली जगह देखता था अमेरिका में, वहां उन बीजों को फेंक देता था। लोगों ने कहा ये पागल है, तो उसका नाम ही पड़ गया था जॉन द एप्पल सीड। एप्पल सीड का मतलब सेब का बीज। और उस पूरे अमेरिका में जहां उसको खाली जगह मिलती थी, वो सेब फेंकता था। उसकी झोली में हर समय सेब के बीज रहते थे और वो फेंकता रहता था। एक ने पूछ लिया, बोला जॉन तुम इतने बीज फेंक रहे हो, इसमें कोई उगेगा, कोई नहीं भी उगेगा, और जब उगेगा इसमें वृक्ष बनेगा, पेड़ लगेंगे, पेड़ होंगे बड़े बड़े, उसमें फल लगेंगे, तब तक तुम रहोगे नहीं खाने के लिए, तो तुम क्या फायदा है, क्यों ये मेहनत कर रहे हो? उसने कहा देखो भाई, मुझे पता है इनमें सारे पेड़ उगेंगे नहीं, कुछ उगेंगे और जिनमें फल लगेंगे, और तब तक मैं नहीं रहूंगा खाने के लिए, पर मेरे अमेरिका वासी खाएंगे, सारा अमेरिका खाएगा, मैं उसी में संतुष्ट और खुशी हूं। मैं अपने लिए पेड़ नहीं लगा, बीज पेड़ नहीं लगा रहा,
मैं अमेरिका वासियों के लिए, मेरे देशवासियों के लिए लगा रहा हूं। सज्जनों, वह व्यक्ति इतिहास में फेमस हो गया। अमेरिका में सोने अक्षरों में इतिहास में उसका नाम अंकित है, जॉन द एप्पल सीड। आज अमेरिका सेवों से भरा हुआ है। ये उसकी मेहनत थी। हमने कहा भाई वो हमारे मुरली जी भी ऐसे ही है। कभी हम लोग कभी कभी उनके साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिलता था। गाड़ी में बैठे हैं तो सत्संग सुना रहे, बस में बैठे तो सत्संग सुना रहे, किसी दुकान में गए कोई चीज परचेजिंग करने वहां सत्संग सुना रहे। 24 घंटे उनके मुंह में गुरु महाराज जी की चर्चा, सत्संग की चर्चा होती थी। हमने कहा इसीलिए गुरु महाराज जी के विशेष प्यारे हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा वो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से प्यारा है। मुरली जी में कोई गुण नहीं है, पर हमने कहा ये एक स्पेशल गुण है जो हम लोगों में नहीं है। वो दिन रात उनके मुंह से गुरु महाराज जी की महिमा ज्ञान की चर्चा निकलती रहती। और सज्जनों, ये सिद्धांत, ये उदाहरण हमारे लिए भी अनुकरणीय है। एक नेपाली में भजन भी गाते हैं हम लोग कि सुन्न भन्न पाई ना त्यो दिन सदगुरु आउनु थियो भनेर, कि ऐसा समय, ऐसा कोई भी नहीं रहे संसार में जिस तक हम ये मैसेज ना पहुंचा सके कि वह महापुरुष, वह सदगुरुदेव आए भी हैं और वह उस ज्ञान को दे रहे हैं जिस ज्ञान को हमने गर्भ में प्राप्त किया था। ये मैसेज संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना किसका काम है? उन भक्तों का काम है जिन्होंने उस गर्भ के ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ये आत्मज्ञान शब्द भी आजकल हम लोग कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर गुरु, हर व्यक्ति आत्मज्ञान शब्द को यूज करता है। तो लोग कहते हैं जी कौन सा आत्मज्ञान, उस गुरु का है कि इस गुरु का? इसलिए हम लोगों ने आजकल आत्मज्ञान शब्द की बजाय गर्भ क्या कार्य करना शुरू, क्योंकि गर्भ का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। गर्भ में जो साधना की जाती है वही साधना तो बाहर आकर सीखनी और करनी है। फर्क कहाँ है? तो हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनका उदाहरण लेते हुए हम भी ये प्रयास करें कि हम इतना हल्ला करें, इतना इस ज्ञान की चर्चा करें, कोई उपदेश ले न ले वो हमें, हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक इतने है कि कोई ये न कहने पाए कि मैंने सुना नहीं कि गुरु महाराज जी संसार में आए थे और वह उस गर्भ के ज्ञान को, आत्म ज्ञान को बांट रहे थे, इस बात को मैंने सुना नहीं, ये कोई व्यक्ति न कहने पाए। ये भक्तों का, प्रेमियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। क्योंकि एक बार एक विद्वान व्यक्ति था, ये वैसे तो अजीब बात है, हमारे एक महात्मा जी से प्रश्न करने लगा, बोला जी ये महात्मा जी, ये पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है? भौतिक तो जनसंख्या बढ़ी है, साइंस के और हिस्टोरिकल फैक्ट मिल जाएंगे, आध्यात्मिक के हिसाब से क्या इतनी संख्या क्यों बढ़ी है? अब कहते साधु की वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे थे चटपट दर्शन होए। महात्मा जी ध्यान करके उठे थे, मूड में थे। कोई शराब पी के मूड में आता है, कोई भजन करके मूड में आता है, दोनों ही नशे हैं। पर कहा नानक साहब ने, भांग कुश्ती सुरा उतर जाए प्रभात, ये नशे तो सुबह खत्म हो जाते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये नशा परमानेंट है। तो जिसको नशा है वो उस नशे में ही बोलेगा। तो महात्मा ने कहा भाई ये तो हमारे गुरु महाराज जी का रेंज पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। बोले आप क्या बात करते हो, आपका गुरु महाराज जी का इस पॉपुलेशन से क्या संबंध है? बोले तुमको प्रमाण करूं? बोले हाँ करो। और वो बुद्धिजीवी कहने लगे महात्मा क्या उटपटांग बोल रहा है, अटपटी बात कर रहा है। महात्मा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, रामायण में एक चौपाई है कि कभू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनही। कभू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनही।
कि कभी कभी भगवान कृपा करके राउंड पूरा होने से पहले ही मनुष्य शरीर दे देते हैं दया करके। सिस्टम में तो 84 पूरा राउंड करने के बाद मनुष्य शरीर मिलना चाहिए, पर कभी कभी दया करके पहले ही, वो टाइम से पहले ही मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते दया करके। तुम्हें मालूम है कब देते हैं? बोला जी आप ही बताओ। बोला जब वह स्वयं संसार में आते हैं। जब जब धराधाम में महापुरुषों का अवतार होता है तो वह सबको मनुष्य शरीर देते हैं, कि कोई यह न कहने पाए कि जब आप संसार में आए मेरे पास मनुष्य शरीर ही नहीं था, मैं आपकी सेवा और भक्ति कैसे करता, आपने मुझे तो वंचित रख दिया। तो कहा कि जब वह महापुरुष का अवतरण होता है संसार में, वह होलसेल में थोक के भाव मनुष्य शरीर देता है, राउंड पूरा होने से पहले मनुष्य शरीर दे देता है। तो जनसंख्या तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हाँ, पशु प्राणी पेड़ पौधे ये सब घटते चले जाएंगे, वो सबको वो मनुष्य शरीर बना करके भेज देता है। पर एक गड़बड़ हो जाती है उसमें भी, वो जल्दी प्रमोशन हो गया तो वो जो आदत थी 84 की वो छूटती नहीं है। बिल्ली के शरीर से डायरेक्ट आ गए तो बिल्ली का स्वभाव रहेगा, चूहे के शरीर से डायरेक्ट आ गए तो चूहे का शरीर रहेगा, बाघ के शरीर से आ गए तो वैसे बाघ की तरह आदमी खाने दौड़ेंगे, वह भेड़िए का शरीर से हम आए हैं तो वह एनिमलिस्टिक नेचर राउंड पूरा होने से पहले आ गए तो ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए आप देखिए लड़ाई झगड़े मार काट आज के युग में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वह आदत पूरी तरह छूटी नहीं, उससे पहले मनुष्य शरीर मिल गया। पूरा राउंड होने के बाद आते तब तो ठीक से आते और जल्दबाजी में आ गए। तो का जब वो आता है तो वह शरीर दे देता है कि जिससे कि किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि आपके समय में मुझे शरीर नहीं था। इसलिए आध्यात्मिक कारण है कि जब भी महापुरुष संसार में आता है तो पॉपुलेशन बढ़ता है, परंतु तब भी उसका एक बहाना मिलेगा। जब धर्मराज के यहाँ जाएगा, धर्मराज कहेगा अरे तेरे समय में महापुरुष कहे हुए थे, वो उस ब्रह्म ज्ञान को राज विद्या को प्रदान कर रहे थे, गर्भ के ज्ञान को प्रैक्टिकल दे रहे थे, तुमने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं मेहनत की, भक्ति की और अपना कल्याण किया? तो कहेगा जी मैंने सुना ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो ये कोई न कहने पाए, ये जिन लोगों ने हम सब ने जो गुरु महाराज जी को पहचान लिया है, हमें वो ज्ञान मिल गया है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इसका जोरदार इसका प्रचार करें, हल्ला करें, जितना जैसे हो सकता है। हमारा काम केवल सुनाना ही है, लेगा तो वही जिसके भाग्य में होगा, और जो लेगा उसका कल्याण है। आज एक कोई व्यक्ति पूछ रहा था, बोला जी इतना महान ज्ञान है, फीस कितनी है इसकी, कितना चार्ज देना पड़ेगा मुझे? क्योंकि आजकल अक्सर जो मेडिटेशन के कोर्स सिखाए जाते हैं वो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 उनके चार्जेस होते हैं, फ्री में कोई नहीं सिखाता। हमने कहा हमारे यहाँ तो फ्री है भैया, क्योंकि इस ज्ञान की कीमत हम दे ही नहीं सकते। छोटा एग्जांपल ले लीजिए, कोहिनूर हीरा का पेमेंट हम नहीं कर सकते, कितना अमूल्य कोहिनूर हीरा है। और ये ज्ञान जो जन्म जन्म के बंधन से हमें मुक्त कर देगा, इसका तो एक जन्म नहीं हजारों जन्म लेकर भी हम गुरु की सेवा करें तब भी हम इस ज्ञान की कीमत नहीं चुका सकते, इस ऋण से हम छुटकारा नहीं पा सकते। इतनी महान कृपा, इतना महान ज्ञान हमको फ्री में गुरु महाराज जी ने प्रदान किया है। और सज्जनों को चीज फ्री में मिल जाए और हम कम से कम उसका इंटरेस्ट भी न दें तो फिर गड़बड़ बात है। तो कम से कम इंटरेस्ट तो हमको देना ही पड़ेगा, और उसी को सेवा कहा गया। और ये भी कहा सेवक के सेव्य भाव भी नहीं भौम न तेरी उद्गार। पहले जमाने में गुरु से पहले सेवा कराते थे, बाद में ज्ञान देते थे, जिससे वो पक्का हो जाता था।
आज अगर पहले आप सेवा कराओगे तो कहेगा पता नहीं कौन सी क्या ज्ञान देंगे नहीं देंगे, ये तो धंधा है। इसलिए जो आज के युग में पहले ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद अगर वह सेवा के महत्व को नहीं समझेगा तो उसको ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग सत्संग के द्वारा आती है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और हर चीजों के लिए कहा गया अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, पर सत्संग इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या कहा रामायण में? राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संग अति प्यारी। अति शब्द यूज किया है। और वास्तव में वही भक्त सक्सेस होता है लाइफ में जिसको सत्संग से अति प्रेम होता है। एक कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा था, कभी आप नवदा भक्ति सुनाइएगा। तो जिस दिन गुरु महाराज जी कृपा होगी, हम लोग नवदा भक्ति, वह भक्ति की 9 स्टेजेस जो हैं, जो भगवान राम ने भिलनी को आगे चर्चा की है, कभी उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न की सेवा की जाती है, तो वह हमको ज्ञान फलीभूत होता है। और ये सब बातें कैसे समझ में आएगी? क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है, क्या प्रचार करना है, ये सब बातें हमको सत्संग के द्वारा समझ में आएगी। अगर हमारा सत्संग से प्रेम अधूरा है तो हम ज्ञान में फलीभूत नहीं हो पाते। एक प्रेमी का मेरे पास फोन आया नेपाल से, बोले जी मुझे 15 साल हो गए, पर सत्संग में मैंने सुना कि वह नाम 52 अक्षर से परे है। मुझे तो ज्ञान मिला, पर 52 अक्षर से परे का ज्ञान तो नहीं मिला। मैंने कहा कितनी साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। अरे मैंने कहा आप पहली बार सुन रहे हो कि वो भगवान का जो नाम है वो जीव वाणी से परे है, भाषा से परे है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप सत्संग में कितना जाते हो? बोले जी कभी कभी जाती हूँ। मैंने कहा हाँ, यही गड़बड़ है। अगर आप रेगुलर सत्संग में जाते, गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनते, संत महात्मा के प्रवचनों को सुनते, हमारे लिटरेचर पढ़ते, तो आपको ये बात आज से 15 साल पहले पता हो जाती कि वो जो प्रभु का नाम है वो भाषा में नहीं है, भाषा से परे है। कहा है 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नहीं नहीं नहीं। पर वह रमज कब समझ में आएगी? जब हम सत्संग में जाएंगे, अभ्यास करेंगे, सेवा करेंगे, गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, तब ये नाम का रहस्य, इस बात की रमज समझ में आती है। उपदेश लेकर अगर घर में बैठ गए तो बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो सज्जनों, हमें ज्ञान के प्रचार में अपनी जी जान लगा देनी चाहिए। इसमें भी एक बात बहुत जरूरी है, करके कहने से बात का असर होता है, बिना किए कहने से असर नहीं होता है। हंस जी महाराज ने एक सेवक को, महात्मा प्रेम विवेकानंद जी जब गृहस्थी में थे, तो अलीगढ़ में थे वह, तो हंस जी महाराज के पास गए, कहा महाराज जी मुझे महात्मा दे दो प्रचार करने के लिए। अब महात्मा तो कोई एक्स्ट्रा बहुत कम थी उस समय। महाराज जी ने श्री हंस जी महाराज ने एक सेवक को वस्त्र प्रदान किए और कहा जा इसके साथ चला जा प्रचार करने। वो बेचारा अनपढ़ सेवक, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कभी उसने लाइफ में सत्संग नहीं किया, वो तो हक्का बक्का रह गया। कहा महाराज जी मैं तो सेवा करना जानता हूं, मुझे सत्संग आता ही नहीं है, आप मुझे साधु बना के भेज रहे, मैं क्या सुनाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बोले तू भजन करता है कि नहीं करता है, भगवान के नाम का सुमिरन करता है कि नहीं करता है, ध्यान सुमिरन करता है कि नहीं करता? बोला जी वो तो आपकी कृपा से करता हूं। तो बोले सत्संग क्या है? जो तू कर रहा है उसको कहना है, और जो कह रहा है उसको करना है, यही तो सत्संग है। बस तेरे को और शास्त्र सुनाने की जरूरत नहीं है, तो जो कर रहा है उसकी व्याख्या कर देना, और जो व्याख्या करे उसको करना है तेने, जा। वो सेवक तो भजन तो करता था, चला गया महात्मा जी के साथ। महात्मा प्रेम विवेकानंद जी स्वयं सुना रहे थे। बोले महात्मा जी आए, बोले मैं विद्वान था, मैं बहुत अच्छा स्पीच देता था, महात्मा जी थोड़ी देर सुनाते थे, मैं ज्यादा सुनाता था, पर मैं गृहस्थी में था उस समय।
कुछ दिन बाद महात्मा जी कहने लगे, बोला मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा अलीगढ़ में, तो वापिस जा रहा हूँ। बोले मैं हैरान हो गया, बहुत मुश्किल से तो मांग के लाया हूँ और ये महात्मा जाने को तैयार है। कहा महात्मा जी, कुछ खाने पीने में कसर रह गई हो, कुछ हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा, आप जा क्यों रहे हो? बोले नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बोले क्यों, क्या मैंने अपराध कर दिया, क्या गलती? बोले तुम गप्पी आदमी हो, भजन तो करते नहीं, खाली लेक्चर देते हो, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं रहूंगा। मैं अपना वापिस जा गुरु महाराज जी कह दूंगा, गुरु महाराज जी मैं यही सेवा में ठीक हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। अब महात्मा जी घबराए, बोले फिर कैसे रह सकते? बोले तू मेरे साथ आके भजन करेगा तब मैं रह सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा उस डर से, प्रेम विवेकानंद जी ने सुनाई कभी ये बात ना, बोले उस डर से मैं महात्मा जी के साथ फिर भजन करने लगा और मेरा जीवन बदल गया। उस महात्मा ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। मैं कल कथनी तक नहीं रहकर करनी में आ गया और मेरी कथनी और करनी समान हो गई। कहा भी है 1 ounce ऑफ प्रैक्टिकल इज वर्थ 1000 tons ऑफ थियोरिटिकल। 1000 टन बोलने के बजाय 1 ounce करना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सज्जनों, हमको करके कहेंगे तब यह असर होगा और हम केवल बिना करे कहेंगे तो उसका असर नहीं होगा। और भी कथाएं हमने सुनी है, गांधी जी की और मीठे वाली कथा भी गुरु महाराज जी के श्रीमुख से हमने सुनी हुई है। तो कहने का मतलब हमको प्रचार में जी जान लगाना है और उसके लिए अपने को प्रिपेयर भी करना है। प्रिपेयर का मतलब साधना भी करनी है। तभी नानक साहब ने कहा, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। औरों को जपाने से भी बात नहीं बनेगी, आप जपने से बात नहीं बनेगी, दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। मेडिटेट एंड प्रोपागेट दिस नॉलेज, प्रीच फॉर दिस नॉलेज, ये दोनों काम हमारे साथ साथ चलने पड़ेंगे। तो सज्जनों, ये सत्संग के द्वारा ये सारे कार्य संभव हैं। हम सत्संग से विशेष प्रेम रखें और सत्संग में जो भी जिज्ञासु लोग हैं उनको धीरे धीरे प्रेमी जिज्ञासु जो भी हैं उनको मैसेज दें। हमारा काम मैसेज देना है कि भाई ऐसे हमारा कार्यक्रम होता है, आप इसमें सहभागी बनिए। और सत्संग जितना हम ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि कहा सत्संग अति प्यारी, जितना हमको सत्संग से प्रेम होगा उतना ही हमारे जीवन में सत्संग अंदर से स्फुटित होगा और वह हमारे जीवन में, क्योंकि ये जो ब्रेन है इसको ये सत्संग ही करेक्ट करेगा। ये सत्संग कौन सुनता है? हमारा ब्रेन सुनता है। सज्जनों, जो मैं शब्द है ये हमारे जीवन में सबसे दुखदाई शब्द है। हम जो मैं बोलते हैं वास्तव में मैं का अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा तो कुछ बोल नहीं रहा, वो तो खाली एनर्जाइज कर रहा है सिस्टम को, इसमें दृष्टा के रूप में बैठा है। ये मैं कौन बोल रहा है? ये मन और बुद्धि का कंप्यूटर बोल रहा है। ये कंप्यूटर सारे काम कर रहा है, हम सोचते कि हम कर रहे हैं और यही अज्ञान है। इसलिए अहंकार के स्वरूप को पहचानना और उससे मुक्ति पाना, उसको छोड़ना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। तभी कहा जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये। पहाड़ों पे पानी नहीं ठहरता, समतल में ठहरता है। गुरु की कृपा हम सब पे बरस रही है, पर जिसमें अहंकार नहीं है वहां वह कृपा ठहरती है। और अपने अंदर के अहंकार को समझना और उसे छुटकारा पाना सज्जनों, ये छोटा मोटा काम नहीं है। पहले तो हमको यही नहीं पता था कि मेरे अंदर अहंकार है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अपनी सारी कमियों का पता लग जाएगा, अहंकार का पता नहीं लगता। और जब तक अहंकार रहेगा, गुरु महाराज जी की जो कृपा, क्योंकि गुरु जो चाहते हैं, कहा गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कि गुरु महाराज जी तो शिष्य को अपने समान बनाना चाहते हैं। और कंप्यूटर में हम पावर, हार्ड डिस्क ज्यादा पावर की टेराबाइट की डालना चाह रहे हैं, और कंप्यूटर में वायरस है तो हम कहेंगे यार पहले वायरस हटे तब इस कंप्यूटर में मैं अच्छे वो डालूंगा, फाइल भी अच्छी डालूंगा, सामग्री भी अच्छी डालूंगा, पर इसका वायरस पहले हटना चाहिए। गुरु भी इंतजार कर रहा है
ये मेरा शिष्य अपने अंदर से अहंकार को हटा दे। और जिस दिन हमारा अहंकार हटेगा, प्रैक्टिकली हटेगा, गुरु की कृपा बरसेगी सज्जनों। पर अहंकार है मेरे में है, ये बात को, क्योंकि ये मैं शब्द का अपने बारे में हम जब भी कुछ बोल रहे हैं, हम अपने अहंकार को खुराक दे रहे हैं। इसलिए फकीर ने कहा, प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी, नशे में शेर कर प्यारे, तू ही तो गीत गाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तो क्या कहा उन्होंने कि प्याला मैं खुदी का छोड़, अपने को भूल जाओ, तुम एग्जिस्ट करते नहीं हो वास्तव में। ये जो बोल रहे तो कंप्यूटर बोल रहा है, इसमें मैं शब्द को हटा दो यहां से और इस कंप्यूटर को काम करने दो। और जितना हमारे अंदर से मैं हटेगा, उतना ही हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा आएगी, हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। तो सज्जनों, ये सारी बातें हमको सत्संग से सीखने को मिलेगी। इसलिए सत्संग को हमेशा जीवन में महत्व दे। लाइफ में जितना हम ज्यादा सत्संग सुनेंगे, धीरे धीरे वो सत्संग हमको वो अंडरस्टैंडिंग देगा, जो अंडरस्टैंडिंग हमको मुक्ति के धाम तक पहुंचाएगी और हमारे अंदर परमानेंट वैराग्य जागृत करेगी। तो हम गुरु महाराज जी का हाथ ना पकड़ के, गुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़े, तभी वह हमारा जो भजन गाया कि शायद इन झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तुम तो मुझको ना भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ये बात प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में होगी। सबको मेरा जय सच्चिदानंद, धन्यवाद, नमस्कार। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, लेकिन हम लोग 2 प्रश्न ले सकते हैं। अगर आप किसी का अगर कोई जिज्ञासा है तो हम लोग 2 प्रश्न जरूर ले सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी हृदयनाथ जी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सूक्ष्म शरीर है, क्या ये मरता नहीं है? क्योंकि ये तो शरीर के साथ ही, आत्मा के साथ ही बाहर चला जाता है। तो इसकी क्या गति होती है? इसकी गति कैसे होती है? नहीं, जो सूक्ष्म शरीर है वह वास्तव में शरीर नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो मन के बंधन में आत्मा जाती है, बस खाली, बस ब्रेन यही रह जाता है, शरीर यही रह जाता है, और वही उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। आत्मा मुक्त नहीं हुई, मन की जेल में बंद होके गई। आप देखिए, हमारे यहाँ शरीर में बाकी शरीर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मेन 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक हमारा मस्तिष्क, जिसके द्वारा हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, भक्ति मार्ग में भक्ति क्या है, जीवन क्या है, ये सारी बात आत्मा क्यों आई है, ये सारा समझने की क्षमता इस ब्रेन में है। और ब्रेन के कारण ही मनुष्य को उत्तम देह कहा गया। मनुष्य देखिए और कोई स्पेशलिटी नहीं है, ब्रेन है। और मन और आत्मा तो पहले भी थे, 84 लाख योनियों में भी रहेंगे साथ ही। ये जब इस मनुष्य शरीर में आए तो मौका था कि मन के अंदर जो वायरस है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी वायरस है, इसको समाप्त किया जाए, मन को जीरोनेस में ले जाके मन के बंधन से आत्मा को मुक्त किया जाए। ये प्रयास, ये संभावना मनुष्य शरीर में है इस ब्रेन के कारण। जब ये शरीर छूटेगा तो ब्रेन यही रह गया, 84 में ये ब्रेन मिलेगा ही नहीं, तो कौन सत्संग सुनाएगा, किसकी समझ में आएगा? तब तो ये मन आत्मा को भटकाएगा केवल। तो सूक्ष्म शरीर वो हो गया, मन के बंधन में आत्मा जाती है, तो वह तो मेटाफिजिकल फॉर्म है, वो तो ना दिखेगा ना कुछ होगा, वो तो निकल के चला जाएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज इस वीकली सत्संग में जितने भी उपस्थित हुए देश विदेश से, सभी संत महात्माओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेमियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी जिज्ञासु जुड़े आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑलरेडी टाइम भी हो गया है। छोटी सी वंदना होगी, उस त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आज भी तेरी आसरा कल भी तेरी आस हर घड़ी आसरा चरण पड़ा प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय।